सर आज आप मेजर टेस्ट के डाउट्स क्लियर करो। लास्ट क्लास में स्ट्रिंग कंस्टेंट और पुली कंस्टेंट बताया था, ठीक है। यस सर। तो पुली कंस्टेंट में एक रिलेशन आया होगा, फॉर्मूला कि वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू v1 प्लस v2/2 वेक्टर फॉर्म में। यस सर, यस सर। यस सर। फिर उसको यूज किया था हम लोगों ने, कुछ एग्जांपल कर रहे थे उसका। यस सर, यस सर। ठीक है, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। स्टेप पुली तो नहीं बताया था ना? नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टेप पुली करेंगे अभी। और स्टेप पुली से पहले ये पुली कंस्टेंट के कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। एक मिनट। जरा देख लूं पुली कंस्टेंट में कौन कौन से क्वेश्चन पिछली बार कराए थे, तो अंदाजा लग जाएगा। अच्छा, ओके ओके, बेसिक क्वेश्चन ही किए थे ना, ठीक है। तो पुली कंस्टेंट में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सिस्टम स्लो चल रहा है मेरा। एक मिनट, सिस्टम स्लो चल रहा है मेरा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो। तो जस्ट आपको याद दिला दूं, फॉर्मूला सबके पास है पुली कांस्टेंट का। यस सर। वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू v1 प्लस v2/2। और वो वेक्टर रिलेशन होता है, याद होगा, है ना। तो बेसिक क्वेश्चन किए थे, अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। इसको कोशिश कीजिए। कोशिश करिए।
आया कुछ आंसर? यस सर, मुझे 14 कितना आया? 14 अपवर्ड और डाउनवर्ड? सर अपवर्ड आया। 14 अपवर्ड। और किसी को कुछ? और किसी को कुछ? 3.5 मीटर पर सेकंड। 2.5। और कोई? चलो देखो इधर, आंसर पता नहीं, देखते हैं क्या आता है। इधर देखो, मैं अगर इस पुली को देखो, इस पुली को, इस पुली को, ये 5 से नीचे जा रहा है और इसकी स्पीड 0 है, यस सर। तो इसकी स्पीड 10 होगी। यस सर। पक्का? हाँ सर। इसमें किसी को डाउट? नो सर। तो 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, मतलब इसकी होगी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड होगी। यस सर। तो मैं इस पुली के लिए पुली कंस्टेंट लिखूंगा, ध्यान से देखना। तो -2 इज इक्वल टू +10 प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट H अपॉन 2, ऐसा। यस सर। तो यहां से मुझे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट H -14 मिलेगा। यस सर। अच्छा, मतलब इसकी वेलोसिटी 14 इधर है, हाँ या ना? यस सर। तो ये मिल गया 14 मीटर पर सेकेंड इधर। तो ये 14 इधर है, मतलब ये 14 ऊपर है। यस सर। तो जिसने 14 बताया था उसका आंसर करेक्ट है। सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सेज या ब्लॉक सेज 14 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। किसी को इसमें कोई डाउट पूछना हो तो बताओ। सर हम्म, तो वापस बताएंगे आप वो 10 मीटर्स पर सेकंड कैसे है? कौन सा पॉइंट डी वाला? हाँ सर, वो मेरे को भी नहीं समझा, पहले आपने 10 मीटर इतनी बार तो सर मेरे को ही नहीं समझा। नहीं समझा तो तुम लोग इंतजार करते हो कि तुम्हारे बदले कोई और पूछे। चलो, इस पुली का पुली कंस्टेंट अगर लिखेंगे तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए नहीं, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ डी अपॉन 2, लिखेंगे ऐसा। हाँ सर। हाँ ये सर। ए का 0 है यस सर। और पुली का 5 नीचे है, तो -5 इज इक्वल टू 0 प्लस वेलोसिटी ऑफ डी अपॉन 2। तो वेलोसिटी ऑफ डी -10 मिला, हाँ सर। मतलब 10 मीटर पर सेकेंड नीचे की ओर। यस सर समझा। तो डी इधर 10 मीटर पर सेकेंड नीचे की ओर, मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर। कॉमन सेंस है। हाँ सर। और बोलो, और कोई डाउट है तो पूछ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो। सर हाँ
सर मेरे को बाकी का सब समझ, पर सर आपने वेलोसिटी ऑफ पुली VA प्लस VB कैसे लिख दिया? VA प्लस VB/2 हाँ सर। कैसे लिख दिया? लास्ट क्लास आया था? हाँ सर किया था। किया था तो देखो, मैंने भी किया था। यहाँ पर एक पुली कंस्टेंट नाम का चीज सिखाया था हाँ सर। और ये फॉर्मूला बताया था डिराइव करके। हाँ सर। दिख रहा है? हाँ सर देखा। सर पर इसमें इसके ये दो एंड है, उसमें कहाँ है सर? ये दिखा? पहले पहले बोलो। हाँ सर ये देखा सर, ये समझा अभी। समझा भी? अरे वाह, तो इसमें भी समझाता हूँ, दिखाता हूँ। कौन से पुली में नहीं दिख रहा है? सर आपने ये नीचे वाले पुली का लिया है ना? कौन सा पुली बताऊं? एक बार इस सब पुली का लिया है एक एक बार मैंने। तो पहले ए से जो हैंग कर रहा है उसमें देखो, इसमें पुली नीचे आ रहा है 5 से। हाँ सर। पॉइंट ए पर स्ट्रिंग रेस्ट पर है, हाँ सर। तो पॉइंट ए पर के स्ट्रिंग की वेलोसिटी 0 होगी। यस सर। पॉइंट डी पर का स्ट्रिंग मोशन में है, हाँ सर। उसकी वेलोसिटी नहीं मालूम है। नो सर। तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी अपॉन 2 होगी पिछले फॉर्मूले से। यस सर। हाँ। का कुछ हाँ सर। ठीक। आगे बढ़ूं? यस सर। सर एक सेकेंड। जल्दी। सर सर 14 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड है ना? हाँ, प्लस 14 आया है तो अपवर्ड है। सर ये आपने माइनस आया ना आपका? कहाँ माइनस आया? अच्छा हाँ। वो नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एच माइनस आया। ओके ओके। तो एच अगर माइनस है नीचे और ये पुली रेस्ट में है, मतलब ये ऊपर होगा, हाँ सर। तभी तो इसका वेलोसिटी प्लस इसका वेलोसिटी मिला के 0 होगा क्योंकि पुली रेस्ट में है। हाँ सर समझा। आगे बढ़ूं? हाँ सर। यस सर। चलो एक और कोशिश करो। देख के डरना मत, सबका सॉल्व होगा, घबराओ मत। उसमें भी तो 14 बहुत लोगों का सही आया था ना, इसमें भी हाँ सही सर। है। कोशिश करो।
सर सर हो गया। सर क्या आंसर आया? माइनस सॉरी 16.5 डाउनवर्ड। और कोई? सर 1 मिनट दोगे? हाँ सॉल्व कर रहे हैं। चलो। सर वो कल का टेस्ट वेबसाइट पे होगा ना? कल टेस्ट है तुम लोगों का? यस हाँ सर, सर वेक्टर्स। डीपीटी है ना। वेक्टर डीपीटी है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ, वेबसाइट पे होगा। इजी क्वेश्चन है। बहुत सारे बैच में टेस्ट लिया है, मेरे सामने रिजल्ट हैं। हर बैच में से 10 लोगों से ज्यादा को 100% मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो तुम लोग भी 100% से एक भी नंबर कम नहीं आना चाहिए। सर आप मेजर टेस्ट के थोड़े डाउट्स क्लियर करोगे आज? नहीं, सर मेजर टेस्ट का कौन करेगा क्लियर? मैं तो सर कब कर रहे हैं? करेंगे। कुछ कुछ मेजर टेस्ट का देखो ऐसा है कि जितने तुम्हारे मेजर टेस्ट के क्वेश्चंस है ना, सारे बैचेज को आज ही सुबह प्लान किया था। अगर ध्यान होगा तो देखोगे, आज मॉर्निंग में था क्या लेक्चर तुम लोगों का मेजर टेस्ट का डाउट डिस्कशन? नहीं सर। सर हाँ, थोड़ा सा वो मिसमैच हो गया। कुछ बैचेज का मॉर्निंग में आज ही लगा हुआ था 7:30 को, और मेरे टाइम टेबल में वो था 3:30 को, लेकिन दूसरे बैच का, तो वो मिसमैच हो गया। नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट वीक के शेड्यूल में थोड़ा उसको ध्यान रखूंगा। तो सारे बैचेज का और दूसरा कि कुछ बैचेज का वो टेस्ट होना है, सेम टेस्ट। ठीक है, तो आइडिया ये है कि मेजर टेस्ट जैसे ही सब बैच का खत्म हो जाएगा, तो उसमें जितने क्वेश्चन है सबका किसी एक बैच में डिस्कशन करके उसका टेस्ट वीडियो, सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर दूंगा। समझ आया क्यों मैं बोलता हूँ नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि अभी अगर सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर दूंगा ना, तो जिस बैच में नहीं हुआ है वो टेस्ट वो लोग भी देख लेंगे। आया समझ में? हाँ, इसीलिए आज ही था, आज ही मॉर्निंग में 7:30 शेड्यूल था, बट लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया मैंने। तो डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। और मैं डिस्कस करूंगा तो वैसे कि किसी एक बैच में डिस्कस किया और बाकी सारे बैच में उसका वीडियो भेज दिया, और उस डिस्कशन में 100% क्वेश्चन फर्स्ट से लास्ट तक सारे मैं सॉल्व कर दूंगा। तो इसलिए डाउट्स किसी इंडिविजुअल का जरूरी नहीं है, सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यस ओके सर। सर। यस सर। इसका बताओ आंसर। 16.5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। सबको सबको वही आ रहा है? यस किसी को डिफरेंट नहीं आया? सर। हाउ अबाउट 3.12? चलो देखो, सबने अटेम्प्ट कर लिया ना? यस अच्छा। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
सुनना ध्यान से, ये अगर F4 से आगे जा रहा है तो ये वाला पुली 4 से ऊपर जाएगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ तो ये 4 मीटर पर सेकंड, ध्यान से देखना, ये 4 से ऊपर जा रहा है और ये रेस्ट पर है, यस तो ये 8 से ऊपर जाएगा। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर हाँ सर वो वाला -4 होगा क्या एफ ब्लॉक का? क्या? सर एफ वाला जो है उसका -4 होगा क्या? -4 क्यों? अरे ये F से राइट जा रहा है तो इधर से F से ऊपर फुट खींचेगा ना स्ट्रिंग को। हाँ 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 सर ओके। ये 4 और 8 यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं सर। सर 8 वाला कैसा है? 8 वाला कैसे आया? ये पुली का 4 है, हाँ सर ये 0 है, हाँ तो इस पॉइंट ओके का 8 होगा तभी तो 8 + 0 हाँ अपॉन 2 इज 4। ओके सर। पक्का? हाँ सर सोच के बताओ। यस सर। अब लेफ्ट साइड से आओ, ये 8 ऊपर है, ये 2 नीचे है, तो +8 - 2/2 कितना होगा? 3। 3। तो ये +3 ऊपर होगा। यस सर। हाँ सर। यस सर। किसी को डाउट? नो सर। हो सर। नहीं। अब देखो, ये +3 ऊपर, ये +2 ऊपर, तो ये 5/2 ऊपर होगा। यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। यस ये 5/2 ऊपर होगा तो ये 5/2 नीचे होगा। यस सर। यस सर। यस सर। अब ये 5/2 नीचे है, ये 1 नीचे है, तो ये कितना होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसको कुछ मैं नाम दे देता हूं V, अपने मन से। ठीक है, तो इस D पर पुली कंस्टेंट लगाएंगे तो -1 = -5/2 -V/2 ऐसा होगा। यस सर। तो -2 = -5/2 -V, यस so -2 + 5/2 + 5/2 is equal to -V। यस सर। V कितना आया मुझे? -1 सर 1/2। 1/2 या minus- -1/2? सर 1/2। -1/2 -1/2 सर। -1/2, तो माइनस आया, इसका मतलब है हम लोग जो डायरेक्शन समझ रहे हैं, लिए हैं, इसका उल्टा है। यस सर। मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर की ओर हो गई 1/2। यस सर। अब ये ऊपर की ओर 1/2 है, VE मालूम नहीं और ये 8 है, तो मैं लिखूंगा 8 = 1/2 + VE/2 ऐसा लिखूंगा। यस सर। सर सर डाउट है। तो 16 = 1/2 + VE लिखूंगा। यस सर। तो यहाँ से मुझे VE मिलेगा 15.5। 15.5। यस सर। तो प्लस मतलब ऊपर और 15.5 मीटर पर सेकेंड, तो मुझे वेलोसिटी ऑफ या E क्या मिलेगी? 15.5 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर। तुम लोगों को 16.5 कैसे आ रहा था?
सर वो साइन में नंबर करते हैं। अब बोलो किसको क्या पूछना था? सर मेरे को डाउट है सर, आपने 1/2 माइनस है ना आपका, तो आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों नहीं लिया? अच्छा, मैंने जब लिखा था तो v किधर लिखा था? चलो छोड़ो, और सर वो जरूरी नहीं है ना, पर आप माइनस सुनो सुनो, लीजिए। अरे नहीं लिया, चलो प्लस v ले लूं। थोड़ा भी- मान लो v इधर है, ठीक है, ऊपर वाला ही लेते हैं प्लस v, तो यहाँ पर प्लस लिखूंगा, हाँ सर। यहाँ पर प्लस लिखूंगा, तो यहाँ पर प्लस लिखूंगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। हाँ सर। मतलब v की वैल्यू ऊपर की ओर +1/2 है। ओके सर, समझा। अब कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, और बोलो, किसी तरह का कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। यस सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। इसको कोशिश करो। इस क्वेश्चन में b is acceleration of capital B with respect to ground है, यस। और a is acceleration of A with respect to B है ना? यस। कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ? बताओ। अरे ये तो सिंपल है। अरे बहुत सिंपल है, तुम लोग पता नहीं क्यों ऐसा सोच रहे हो। इसमें इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, ए इक्वल टू बी होगा। ये एक्स है यस और ये मान लो वाई है, ऐसा। तो एक्स प्लस वाई कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जिस Yes. रेट से एक्स डिक्रीज करेगा उसी रेट से वाई इंक्रीज करेगा ना। तो ओरली कह सकते हैं ए इक्वल टू बी। समझे? सर तो फिर वो पोली एक्सेल ये है, मूवेबल है, क्या? वो मूवेबल है कौन? पुली का एक्सेल। अरे पुली तो वेज के ऊपर माउंटेड है ना, इसी के साथ आगे पीछे जाएगा। ओके सर। आया समझ में? यस दूसरा तरीका अगर ऐसे सोचते हो नहीं तो ऐसे सोचो। देखो, पुली जा रहा है इधर बी से, तो पुली के बी से इधर जाने की वजह से बी का ये वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा होगा। यस अच्छा, ये जो ए है, ये ए किधर जा रहा है? तो ये ए वेज के ऊपर ए से इधर जा रहा है, और साथ ही साथ पुली के साथ बी से इधर जा रहा है ना? यस यस तो इसका ये वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा इधर होगा। होगा ऐसा? हाँ सर। तो देखो, तो ये बी कॉस थीटा और ये बी कॉस थीटा दोनों इक्वल अपोजिट हो गया। यस आई मीन दोनों एक दूसरे सेम है। हाँ सेम डायरेक्शन में हो गया। तो ये फाइनली ए से इधर जा रहा है, तो इधर स्ट्रिंग ए से कम होगा, है ना? आया समझ में? यस सर। तो ये तो सिंपल है, ए इज इक्वल टू बी। कोई डाउट हो तो पूछो। सर हाँ, सर मेरे को फर्स्ट मेथड में वो y रिड्यूस होगा वो नहीं समझा, मैं कैसे बोला। क्या बोला मैं? सर वो y रिड्यूस होगा जब वो x। रिड्यूस नहीं होगा, एक्स रिड्यूस होगा, वाई एक्स डिक्रीज होगा, वाई इंक्रीज होगा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो कांस्टेंट है। हाँ सर। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर कांस्टेंट है, ठीक है चलो लिख देता हूँ। ये होना नहीं चाहिए, ये तो सॉल्व होना ही चाहिए आपसे। कोई बात नहीं, चलो देखो, ऐसे सोचो कि मैंने कहा था कि इस लेंथ को x पकड़ लो, पकड़ लिया। यस और मैंने कहा था जो इंक्लाइन प्लेन पर स्ट्रिंग है इस लेंथ को y पकड़ लो, कहा था। तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग x प्लस वाई होगा। यस Yes, sir. तो dl बाई डी टी इज इक्वल टू dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी होगा। Yes, sir.
और लेंथ कांस्टेंट है तो ये 0 होगा, और dx बाई dt माइनस b होगा। बोलो। यस सर। अच्छा, और dy बाई dt कुछ होगा, माइनस b नहीं, सॉरी, b तो एक्सेलरेशन है ना, मैं लिख देता हूं माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ b ऐसा, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा तो एक्सेलरेशन आएगा, समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। प्लस वेलोसिटी ऑफ a ऑन b। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो 0 इज इक्वल टू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b, समझ रहे हो, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ a ऑन b। तो यहां से मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ a ऑन b का मैग्नीट्यूड, सो b इज इक्वल टू a। ये समझ आया मेथड? यस। Yes, sir. कॉपी कर लो। तो एक और सिमिलर सा देता हूं, इसमें अगर आपको दिक्कत हो गई तो एक नहीं 2 सिमिलर सा क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल खाली चेंज करके। आगे बढ़ूं या लिख रहे हो? एक मिनट है। सर हम्म। सर आज पूरा क्लास क्वेश्चन ही करेंगे। क्यों? सर क्या ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाउ डज इट मैटर टू यू? सर मैटर नहीं करता कुछ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ खाली। पढ़ो आराम से, जो भी करेंगे। ओके। डायग्राम भी दिखाओ ना। क्या किया इतनी देर से? इतना देर खुद सॉल्व करने को दिया, उस समय कम से कम क्वेश्चन ही लिख लेता। नहीं सर, तो रिपीट कर रहा हूँ तो। हो गया सर। हो गया, ठीक है। एक और कोशिश कीजिए सिमिलर सा। इसको कोशिश करो।
कुछ आया आंसर? फर्स्ट का ए होगा क्या? फर्स्ट का ए नहीं, फर्स्ट तो ओरली बताना चाहिए, मानूंगा मैं अब सबको। A is equal to B. क्या? Sir, acceleration of AB will be equal to action on B. That गधे, सब गधे हो, मार डालूंगा मैं सबको। Wedge is pulled toward right with acceleration A1, तो ये इधर जा रहा है ए से। कॉमन सेंस से सोचो भाई साहब लोग, खून पी जाऊंगा मैं तुम लोगों का। वेज अगर एक्स राइट गया तो मुझे यहां पर एक्स और यहां पर एक्स 2x लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चाहिए होगा। यस सर। समझा कुछ कि नहीं? पहले मान लो वेज यहां पर था, तो यहां से अगर एक्स आगे गया तो मुझे 2x लेंथ स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, तो ये 2x ऊपर जाएगा, ये 2x ऊपर जाएगा तभी तो 2x लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिलीज होगा। हाँ सर। पक्का? यस। कोई डाउट? नो सर। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। मतलब बी, अगर बी का एक्सेलरेशन ए राइट है तो ए का एक्सेलरेशन कितना होगा ऊपर? अब तो आंसर बोलो, कितना होगा ये? टू ए होगा। यस सर। तो बी अगर ए राइट जा रहा है तो ए बी के ऊपर 2a एक्सेलरेशन से जाएगा, कॉमन सेंस है। यस सर। यस सर। तो ए का आंसर तो 2a आ गया ऐसे ही। यस सर। बी का बताओ अब। बताओगे या मैं बताऊं? बी पार्ट तो खुद से बताना चाहिए। सर एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब उसका हाइट डिफर होता है। ये जो 2a एक्सेलरेशन है, ये 2a एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन है। यस सर। ग्राउंड से देखेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा ये मतलब है, मीन्स ये वाला 2a एक्सेलरेशन और ब्लॉक का a एक्सेलरेशन, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। हाँ सर। a इंक्लाइंड प्लेन पर 2a से ऊपर जा रहा है, साथ ही साथ इंक्लाइंड प्लेन के साथ a से राइट भी तो जा रहा है। यस सर। समझा कुछ? हाँ सर। पक्का?
थीटा 180 माइनस थीटा होगा ना सर एंगल। हम्म। सर वेक्टर से मुझे a रूट 5 माइनस 4 cos थीटा आ जाएगा। क्या हुआ? वेक्टर सम a रूट 5 माइनस 4 cos थीटा है। सही आ रहा है। तो देखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये है ए, और दूसरा वाला वेक्टर है मेरा 2a। 2a। तो ये है 2a। यस सर। इन दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा। यस सर। यस सर। ये बात समझ में आ रही है कि हमारा आंसर इन दोनों का वेक्टर सम होगा। यस सर। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू 2a इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। यस सर। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos cos थीटा। अरे वाह, होशियार है तुम लोग। सो 4 प्लस 1 5a 5a स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 4a 4a। स्क्वायर कॉस थीटा होगा। यस सर। a स्क्वायर 12 मतलब a अंडर रूट 5 5 माइनस माइनस 4 4 कॉस cos। थीटा। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। पक्का? जिसको कॉपी करना है जल्दी कर लो। आगे बढ़ूं? यस सर। पक्का? हाँ सर। सिमिलर क्वेश्चन जस्ट प्रैक्टिस के लिए। एक मिनट रुको। कौन सा नंबर होगा? 5th या 4th? कौन सा होगा? सर 5th। 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 कोशिश करो। ये इजी है, सिमिलर क्वेश्चन है, केवल फर्क कितना है उसमें, सिंबल ए बी था,
इसमें वैल्यूज दिया हुआ है, फास्ट कीजिए। होप आ गया होगा सबको आंसर, बोलो। आया, बाप रे।
वेज ए लेफ्ट जा रहा है 3 से, तो वेज ए 3 से लेफ्ट जाएगा, सर आगे बोलूँ मैं? बी 6 से नीचे जाएगा, यस सर। यस सर। तो बी का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, ये 3 और ये 6 का वेक्टर सम, ये एंगल कितना हो जाएगा, सर 150 डिग्रीज। 150 डिग्री। तो एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरा होगा √3² प्लस 6² प्लस 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू cos 150 डिग्री। cos 150 डिग्री कितना होता है, सर -cos 30। कितना होगा, सर इज द आंसर। √3/2 ऐसा कुछ होगा। यस। यस सर। 45 3। माइनस 18√3, यस सर। 45 और 18 दोनों में 9 है तो 3 बाहर। 5 9 माइनस -5 - 2√3। आंसर क्लियर है। यस। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है। आगे बढ़ूं या थोड़ा एक और सोच नहीं पा रहा हूं। अच्छा ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दिख रहा है, ये कराया था पिछली क्लास में, देखो तो। नो सर। नो सर। नो सर। एक बार इसको देखो।
बोलो, हो गया होगा? Yes, sir. क्या आंसर आया? Sir, I'm getting सर B. बी का मुझे 2 आया। Sir, B is 2 and A is 4. ठीक है, अभी देखते हैं। C is going down with 2। देखो C जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो B भी आगे जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। Yes, sir. A कितने से जाएगा मालूम नहीं, लेट इट बी V। ठीक है, Yes, sir. यस सर। अब देखो कॉमन सेंस, यहां से लेकर यहां तक सिंगल स्ट्रिंग है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अगर मैं इस डिस्टेंस को मान लो, ये तो फिक्स जगह है ना, Yes, sir. यस सर। इस डिस्टेंस को मैं x कह देता हूं और इस डिस्टेंस को मैं y कह देता हूं। ठीक है, Yes, sir. तो ये जो ब्लू वाला स्ट्रिंग है उसका लेंथ कितना हो जाएगा? x X plus Y. प्लस y का ट्रिपल। यस। समझा भाई? हाँ यस सर। x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई और फिर x, ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो दैट इज 4x प्लस 3y। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब dx बाई dt क्या होगा अपने डायग्राम में? माइनस v। Yes, sir. यस सर। और dy बाई dt क्या होगा अपने डायग्राम में? प्लस अब प्लस क्या होगा? Sir plus V. प्लस 2। Yeah, हाँ sir. यस सर। अच्छा, ये मीटर पर सेकेंड है ना, रुको रुको रुको, तो इसको ऐसे होता हूँ, माइनस VA और इसको लिख देता हूं प्लस VB, ऐसा लिख देता हूं। यस सर। तो यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं कि DL बाई DT इज इक्वल टू 4 टाइम्स DX बाई DT प्लस 3 टाइम्स DY बाई DT। Yes, sir. So 0 is equal to minus 4VA plus Plus 6. 3VB। Yes, sir. तो यहाँ से मुझे मिलेगा 3VB is 4VA। Yes, यस sir. सर। इसी को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यस सर। Yes, sir. तो 3 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ B is 4 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ A। Yes, sir. That is 3 into 2 is equal to 4 into A। तो एक्सेलरेशन ऑफ A की वैल्यू होगी 3/2. 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया था आंसर किसी को? Yes, sir. वेरी गुड। किसको आया था? सर मेरे को बस सर वो थोड़ा लास्ट में वो क्या नाम है बेटा? अभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कॉपी कर लीजिए इसको।
Done, sir. आगे बढ़ूं? आगे Yes, बढ़ूं? sir. Yes, sir. चलो, अब एक छोटा सा इसी में कॉमन सेंस है, वैसे एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूं जिसको कहते हैं स्टेप पुली। स्टेप पुली का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो, एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल मिले तब तो दूं, डायग्राम को ढूंढ रहा हूं। जैसे ये एक डायग्राम देखो, ये पुली दिख रहा है। यस अब देखो, अगर ये पुली, ध्यान से सुनना सब, अगर ये पुली कोई भी डायरेक्शन में मान लो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो ए नीचे आएगा और बी ऊपर जाएगा, हाँ या ना? यस सर Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा ध्यान से समझना है, इसमें समझना ये है कि अगर ये थीटा रोटेट किया अपनी जगह से, तो ए में इतना धागा रिलीज होगा और बी में इतना धागा ऊपर जाएगा। Yes. मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, या उतना जरूरत नहीं, समझ लोगे तुम लोग शायद। तो मान लो कि ये थीटा रोटेट किया, तो ये थीटा रोटेट किया, तो ये कितना नीचे आएगा? R1 इंटू थीटा नीचे आएगा, Yes, sir. और ये R2 इंटू थीटा ऊपर जाएगा। हाँ सर. Yes, sir. सोच के बताओ, कोई जबरदस्ती नहीं, हाँ सर, लेंथ ऑफ आर्क. हाँ सर, लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूला सर। कोई जबरदस्ती नहीं, सबको समझ आया? यस सर। यस सर तो अगर ये स्टेप पुली नहीं होता तो V1 इज इक्वल टू V2 होता। Yes, sir. तो देखो, हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए को मैं लिख दूंगा R1 इंटू थीटा, और नीचे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी को मैं लिख दूंगा R2 इंटू थीटा ऊपर की ओर। लिखूंगा ऐसा? Yes, sir. यस सर। पुली तो एक टाइम में एक ही रोटेशन होगा थीटा ने के लिए ना, ऐसा थोड़ा ना कि दोनों के लिए अलग अलग होगा। हाँ सर. तो हाँ अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो मुझे मिलेगा VA, स्पीड ऑफ ए इज R1 इंटू डी थीटा बाई डी टी नीचे की ओर, यस सर। और स्पीड ऑफ बी मुझे मिलेगा R2 इंटू डी थीटा बाई डी टी ऊपर की ओर। यस Yes, sir. तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं या डिवाइड कर दूं, जो भी कह दो, तो VA अपॉन VB ये आपका R1 अपॉन R2 होगा। यस सर। यस सर अच्छा, सिमिलरली यही रेशियो एक्सीलरेशन का भी होगा। हाँ सर। Yes, sir. तो एक्सीलरेशन ऑफ ए
अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ बी का मैग्नीट्यूड r1 अपॉन r2 होगा। हाँ हाँ सर। सर। तो ध्यान से देखो, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है ना। यस सर। तो ये होता है स्टेप पुली। तो इसको कॉपी कर लो, फिर देखते हैं यूज कर पाते हो या नहीं, एक आध क्वेश्चन करके। हो गया। 1 minute। Done, sir. 1 minute। हो गया। हाँ सर। आगे बढ़ूं? यस सर। चलो ध्यान से सोच समझ के, सही होगा, डरने की जरूरत नहीं है। इसको यूज करो एक छोटे से प्रॉब्लम में। किसी एक को नीचे, किसी एक को ऊपर। मान लो बी नीचे जा रहा है और ए ऊपर जा रहा है, अपने मन से मान लिया मैंने। क्वेश्चन इज फाइंड द relation between VA and VB if स्टेप रेशियो, वो जो रेडियस का रेशियो होता है ना, उसको कहते हैं, इज 1:2। आई बात समझ में? और नहीं तो मैं लिख दूं कि ये R है और ये 2R है। समझे? यस। तो ये 2R है और ये R है, वही लिखा है स्टेप रेशियो 1:2। कोशिश कीजिए।
सर मैं बोलूँ? बोलिए, कुछ आंसर बताया? यस सर, मुझे एक मिला। क्या मिला? 4VA इज इक्वल टू VB। देखते हैं। और कोई? और कोई? और मेरे को भी सेम आ रहा है। किसी को डिफरेंट आया? और किसी को कुछ डिफरेंट आंसर नहीं मिला? ठीक है, चलो देखते हैं। एक बात बताओ, ये अगर VB नीचे है तो ये VB/2 नीचे होगा? बोलो। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। तो ये VB/2 नीचे होगा और ये VB ऊपर होगा। हाँ सर। ठीक है, अब इस पुली पर मैं पुली कंस्टेंट लगा दूं तो VA इज इक्वल टू VB माइनस VB/2 अपॉन 2। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। तो ये हो गया 2VB माइनस VB अपॉन 2 इंटू 2, हाँ सर। यस सर। दैट इज VB अपॉन 4। यस तो यहाँ से मिलेगा VB इज इक्वल टू 4VA। यस सर, करेक्ट है। हाँ सर। यही आंसर आया था। यस सर। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लिख लो, सबको आया था? यस हाँ सर। सर। सर सर मैंने इसमें आर थीटा ले लिया बी को, तो सॉरी बी को मैंने बीबी को 2R थीटा ले लिया, तो फिर मुझे अंदर का आर थीटा वैसा किया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कर सकते। मैंने भी वैसे ही किया। वेरी गुड। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। दिख रहा है?
यस सर। सो इसमें भी स्टेप रेशियो 1:3 कर लो, मतलब समझते हो ना आप 1:3 का। यस सर। एक ही हाँ स्टेप सर। पुली है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं, एक ही स्टेप पुली है। फाइंड रिलेशन बिटवीन वी ए, वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं, एंड वी बी। ठीक है, yes, sir. तो जैसा पहले वाला किया था सिमिलर क्वेश्चन ही है। एक मिनट रुकना, नहीं इसमें शायद नहीं निकाल सकते हो, इसमें एक पुली की भी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हो। हाँ सर, वाई या एक्स की वेलोसिटी देनी पड़ेगी ना। किसी एक की देनी पड़ेगी, किसी एक की देनी पड़ेगी, चलो दे देते हैं। तो ऐसा कर देते हैं, रुक जाओ मैं एक काम कर देता हूँ इसमें। मान लो ये पुली की वेलोसिटी इस पुली की वेलोसिटी है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। ठीक है, यस सर। पुली वाई की वेलोसिटी अपने मन से मैं मान लेता हूं कि 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड है, और ए की वेलोसिटी 10 नहीं, मैं ओरली सॉल्व कर रहा हूँ तो ऐसा वैल्यू देता हूँ जिससे इंटीजर आए, 9 मीटर पर सेकेंड मान लो डाउनवर्ड है, और ए की वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन हाँ इज सर, हो जाएगा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी। अब तो हो जाएगा, हाँ सर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी। अब कोशिश कीजिए, अब हो जाएगा। सर हो गया। क्या आंसर आया? 11 मीटर पर सेकेंड डाउन हो। अच्छा, सही होगा, देखते हैं वैसे।
और बोलो और किसी को। बोल बेटा। और So 1 minute. आया? ऐसे समझो कि ये तो 9 से नीचे जा रहा है ना। यस सर। Oh, तो ये 9 से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये वाला पॉइंट 3 से ऊपर जाएगा, यस सर। क्योंकि स्टेप रेशियो 1:3 है। हाँ सर। पक्का। यस सर। यस सर। अब ये ए नीचे आया, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी मैं अपने मन से v मान लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर पुली कंस्टेंट लगाएंगे, तो -2 इज इक्वल टू +3 प्लस v अपॉन 2। यस सर। So -4 is equal to 3 plus v। यस सर। तो यहाँ से v मुझे -7 मीटर पर सेकेंड आया। यस सर। डाउनवर्ड। अच्छा, मतलब 7 मीटर डाउनवर्ड होगा। यस सर। दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। अब केवल इस y वाले पुली को देखो। अब अगर मैं सिर्फ y वाले पुली को देखूंगा, तो ये b है ना, और ये जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड से, यस सर। यस सर। और ये जा रहा है 9 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड से। तो यस इस सर। y पुली पर पुली कंस्टेंट अगर लगाएंगे, तो हम लिखेंगे -9 इज इक्वल टू -7 प्लस VB अपॉन 2 लिखेंगे। यस सर। So -18 is equal to -7 plus VB। यस। तो VB कितना हो जाएगा? 7 - 18, -11 डाउनवर्ड। that is -11 मीटर पर सेकेंड। यस। तो इसका मतलब हो गया 11 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। यही आंसर आया था। यस सर। वेरी गुड, कॉपी कर लो। कॉपी कर लो, जिसका जिसका हो जाए कॉपी करके आप लोग जा सकते हो। आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. Bye, sir. अच्छा। बाय। Thank you, sir. सर बोलो। सर वो 3 मीटर पर सेकंड में मेरे को डाउट आ रहा कैसे है? डाउट आ रहा है? हाँ सर। क्यों? सर कंफ्यूजन हो रहा स्टेप रेशियो 1:3 है। है। हाँ
मतलब छोटे वाले का रेडियस अगर r है तो बड़े वाले का रेडियस 3r होगा। हाँ सर होगा। तो v1 v2 का रेशियो r1 r2 का रेशियो होगा, ऊपर देखा था। हाँ सर। तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। हाँ तो रेडियस 3 टाइम्स है तो स्पीड भी 3 टाइम्स होगा। हाँ सर। मतलब 3r वाले का अगर 9 है तो r वाले का 3 होगा। यस सर। ओके सर, समझा। और बोलो। थैंक यू सर, बाय सर।